माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। यदि आपको जानना है सौर मंडल के बारे में डिटेल से तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रहों, उपग्रहों और उनके क्रम के बारे में। तो चलते हैं, पहले हम इससे जुड़ी हुई शब्दावली को जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। यानी सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। कोपरनिकस ने क्या किया, तो सौरमंडल की खोज की। अब हम जान लेते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है और वह तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। यानी यह सूर्य एक तारा है और यह इसके 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह इस सूर्य के क्या लगाते हैं, तो चक्कर लगाते हैं। तो हमने जाना ग्रह किसे कहते हैं, तो वह खगोलीय पिंड जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश नहीं है, उसे सूर्य से प्रकाश लेना होता है, यानी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी को मिलता है। ये ग्रहों की संख्या के बारे में। तो ग्रह हमारे कितने हैं, तो ग्रह हमारे हैं 8। प्लेटो को सन 2006 में ग्रह से की श्रेणी से हटा दिया था। इससे पहले हमारे पास ग्रह कितने थे, तो 9 थे, लेकिन प्लेटो को सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो इन 8 ग्रहों के क्रम को हम जान लेते हैं। तो यह सूर्य है। सूर्य सबसे नजदीक ग्रह है बुध, और बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल, और यह है बृहस्पति, और इसका नाम है शनि, और यह हमारा है अरुण, और इस ग्रह का नाम है वरुण। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो यह बुध है। बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हमारा मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण है। यानी इसी क्रम में ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हम बात करते हैं इनके आकार के बारे में। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद हमारा है शनि, तो नंबर 2 पर आकार में शनि आता है, और नंबर 3 पर आता है अरुण, यानी आकार में नंबर 3 पर अरुण आएगा। इसके बाद आएगा वरुण, यानी 4 पर आएगा हमारा वरुण, और 5वें नंबर पर होगी पृथ्वी, और 6ठे नंबर पर है शुक्र, और 7वें पर है मंगल, और 8 पर है बुध। यानी यह इनका आकार का क्रम है। सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति है, इसके बाद शनि, और इसके बाद अरुण और वरुण, और इसके बाद तो पृथ्वी 5वें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब 5वें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। और स्थान के आधार पर यदि देखें तो यह तीसरे स्थान पर है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, और बुध के दूसरे नंबर पर शुक्र, और तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, 5वें पर बृहस्पति, 6ठे पर शनि, और 7वें पर अरुण, और 8वें पर वरुण, और यह सबसे छोटा भी है। यह शुक्र है, और शुक्र को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। तो इसे सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा जैसे नामों से भी जाना जाता है, और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है। इनकी गति की बात करें तो ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया था केपलर ने। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया, तो वह केपलर ने दिया। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। यानी शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन अन्य सारे ग्रह पूर्व से पश्चिम ना घूमकर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यानी करेंगे सूर्य की, तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट एक तारा है। सूर्य गैसीय गोला है, यानी यह गैसों से बना होता है। इसका गैसीय संगठन क्या होता है, तो हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन 71% सूर्य में हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है 26.5%। और अन्य तत्व होते हैं अन्य तत्व होते हैं 2.5%। सूर्य एक गैसीय गोला है। यह हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य और हम जानेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो यह 8 मिनट 16 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। पिंड वह खगोलीय पिंड जिनमें खुद का प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। हमने जाना सूर्य किससे बना होता है। तो यह सूर्य गैसों का एक गोला है। यह हाइड्रोजन के 71% और हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% से मिलकर बना है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच आता है। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी की। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है क्योंकि यहाँ पर 71% पानी पाया जाता है। बात करें कि यह कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो सूर्य का यह एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट में पूरा कर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है। और न्यूनतम दूरी कब होती है। तो यह होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी न्यूनतम होती है। और पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो वह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो वह चंद्रमा है। ग्रहों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वह कौन से हैं। तो यह पूछता है सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो वह मंगल है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। इसे कहते हैं तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह तो यह वरुण है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह तो यह बुध है। चमकीले तारे की बात करें तो वह साइरस है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वह कौन सा है। तो गैनीमीड है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस है। तो कैसी लगी बच्चों आप सभी को हमारी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।